अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ 8th क्लास का साइंस का पेपर शेयर करने वाली हूँ। लेकिन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताना चाहती हूँ आपके पेपर्स के मुतालिक। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। वो ना सिर्फ आपके इस पेपर में काम आएंगी बल्कि 1 महीने बाद आपके सेकेंड टर्म स्टार्ट हो जाने हैं तो आपके उस पेपर में भी काम आएंगी। अच्छा, ऐसा है कि पैक ने तमाम पेपर्स के 10 वर्जन तैयार किए हैं और तमाम स्कूल्स में वो भेजे हैं। अब हर स्कूल ने अपनी मर्ज़ी से, किसी ने ए वर्जन सेलेक्ट कर लिया है, किसी ने बी कर लिया है, किसी ने सी कर लिया है। तो मोस्टली जो स्कूल्स हैं उन्होंने शुरू वाले वर्जन ही सिलेक्ट किए हैं। बहुत कम स्कूल्स हैं जिन्होंने एंड पे जाके वर्जन सेलेक्ट किए हैं। तो अब कुछ बच्चे ने कमेंट्स में बताया कि पिछले पेपर में उनका पेपर वो नहीं था, MCQs चेंज थे। तो इसलिए मैंने अब साइंस के पेपर में ये सोचा है कि मैं आपको तमाम 10 वर्जन के MCQs जो हैं वो मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ। अगर आप इस तमाम वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे और इन तमाम MCQs को देख लेंगे तो आपके 15 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के पक्के हो जाएंगे। और आपने परेशान नहीं होना कि ये 10 वर्जन के इतने सारे MCQs हम कैसे याद करेंगे। बहुत सारे MCQs जो है ना वो सेम है और कुछ जो है ना वो चेंज है। तो आपने इस वीडियो में अच्छी तरह तमाम वर्जन के MCQs को देखना है। इससे आपको समझ आएगी कि इन वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस है और ये फिर आपके आगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और आपके जो फाइनल में है उसमें भी हेल्पफुल होगी। तो आपने इन तमाम MCQs को अच्छी तरह याद कर लेना है। इस तरह आपके 15 मार्क्स जो है ना वो इसमें पक्के हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं सब्जेक्टिव पे भी एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन पहले आप जो है ना वो सब्जेक्टिव तैयार कर लें। तो चलिए हम वर्जन ए का पहले पेपर स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बिलोंग्स टू द नर्वस सिस्टम। इसका सही आंसर है स्पाइनल कोड। जो हमारा स्पाइनल कोड है, नर्वस सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद दूसरा MCQs है कि आप फ़र्ज़ करें कि आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया है तो जो है वो कौन सा हिस्सा इस पैगाम को मुतासरा हिस्से से दिमाग तक लेकर जाता है। तो वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन हैं जो कि ये मैसेज फ़ौरन दिमाग तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। तो इनमें से देखें आप, ये खाना भी हम खुद खा रहे हैं, वो बच्चा रस्सी के ऊपर जो है वो कर रहा है, वो भी खुद कर रहा है, क्लैपिंग भी खुद हम कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी हार्ट है वो खुद से धड़क रहा होता है, एक ऑटोमेटिक है, तो वो उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट लेबलिंग फॉर द गिवन इमेज। ये हमारा एक क्रोमोसोम दिया हुआ है, इसको हमने लेबल करना है। तो इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पे नंबर 2 लिखा है वो सेंट्रोमियर उसे कहते हैं, जो सेंटर में होता है, जिससे 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। और जो 2 पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं इन दोनों को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो 1 में क्रोमेटिड है और 2 में सेंट्रोमियर। तो ऑप्शन बी जो है ना वो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्स लेबल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बना हुआ है और इसके जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसको हमने लेबल करना है, ये क्रोमेटिड्स इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन आवर आइज़। कि कौन सा जो जीन है वो हमारी आँख में ब्राउन कलर्स को कंट्रोल करता है। मोर एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ दिस पिगमेंट विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आई कलर्स। अगर ये पिगमेंट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आँख का जो कलर है वो ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक एंड लाइट ब्राउन जो हो जाएगा। ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन बायोटेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो इंसानों के फ़ायदे के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है बायोटेक्नोलॉजी में वो ज़िंदा जानदार इस्तेमाल हो रहे हैं। हम बैक्टीरिया वगैरह को, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हाउ वी कैन इम्प्रूव द नंबर ऑफ डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन फूड। इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसके ज़रिए हम किस तरह से खुराक के अंदर कुछ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसमें हम जीन्स के अंदर कोई चेंजिंग कर देते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेहतर जो है ना वो प्रोडक्ट हासिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफॉरेस्टेशन कॉज।
तो अगर जंगलात हम काटेंगे तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, सोइल एरोजन होगी, मिट्टी का कटाव, यानी अगर दरख्त नहीं होंगे उनकी जड़ों की वजह से मिट्टी मजबूती से जुड़ी रहती है। अगर ट्रीज़ हम काट देंगे तो फिर मिट्टी जो है ना वो टूटना शुरू हो जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज वो होता है जो एक बार आ जाए तो वो चीज़ दोबारा अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकती। तो ऑप्शन सी इसमें ठीक है। जब कोयला जल के राख बन जाता है तो फिर वो राख वापस कोयला नहीं बन सकती। अब हम सेकंड वर्जन इसका पेपर का स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वर्जन। इसका पहला एमसीक्यूज है, स्पेशल सेल टिश्यूज़ और ऑर्गन विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो बैरूनी माहौल के अंदर होने वाली किसी भी चेंज को, स्टिमुलाई को महसूस करते हैं, उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्सन पुल हैंड्स ऑफ। जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फ़ौरन अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शो इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। इसमें खांसी हो रही है और जो है ना वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी वो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक फंक्शंस हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सेल कंटेनिंग 10 क्रोमोसोम। एक सेल है जिसके अंदर 10 क्रोमोसोम है और उसके अंदर मियोसिस जब होती है तो फिर डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, तो उसमें 10 थे तो अब 5 रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन आवर आइज। हमारी आंखों का जो ब्राउन कलर होता है उसको एक ब्राउन पिगमेंट कंट्रोल करता है। तो अगर वो पिगमेंट जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो जाएगी तो आई के कलर पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन सी है कि अगर वो पिगमेंट ज़्यादा होगा तो आई का कलर ब्लैक होगा और अगर वो कम होगा तो लाइट ब्राउन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन बायोटेक्नोलॉजी कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टेक्निक यूज टू क्योर द कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो वो जीन थेरेपी होती है जिसमें हम जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ 3R स्ट्रैटेजी। जो 3R स्ट्रैटेजी होती है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकलिंग, तो इसकी जो हमने सेकंड स्टेप बताना है तो वो रीयूज़ होता है। चीज़ें हमें जो है वो दोबारा से इस्तेमाल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन। तो इसके ऑप्शन ए ठीक है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, दूध का दही बनना, इसको हम प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये तीसरा वर्जन है, वर्जन सी। इसका पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज़। इसमें न्यूरॉन्स की जो है वो अरेंजमेंट की गई है किस तरह से। तो ये ऑप्शन सी ठीक है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज दिमाग तक लेकर जाते हैं और वहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज दोबारा जो है वो बॉडी तक आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इनमें से जो स्नीजिंग है वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। ये फिर पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सा इनवॉलेंट्री है। ये एमसीक्यूज पहले भी आया है, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है, जो दिल का धड़कना है ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर माइटोसिस। तो अगर किसी सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, तो इसमें 46 ही क्रोमोसोम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्रोमोसोम की डायग्राम है, ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है, तो इसमें इस पार्ट को क्रोमाटिड कहते हैं जिसको हमने लेबल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज रिलेटेड टू इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आई कलर। आई कलर, कौन सा आई कलर होता है जो कि इनहेरिटेबल होता है, और इसका ऑप्शन बी ठीक है, ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन बायोटेक्नोलॉजी कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है और ये इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टेक्निक यूज टू क्योर कैंसर पेशेंट। ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, इसमें जीन थेरेपी यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीट हो रहा है, इसमें इसका ऑप्शन रीयूज़ वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कीमियाई रिएक्शन की एग्जाम्पल है
चेंज ऑफ कोल इनटू एशेज, यानी कोयले का राख में तब्दील होना, ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। ये हमारा वर्जन 4 है, यानी डी वर्जन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी देखिए रिपीट हो रहा है, कौन सा ऑर्गन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो अपने हाथ को फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं। तो इसमें जो है वो कौन सा रिफ्लेक्स आर का कौन सा हिस्सा इसको कंट्रोल करता है। तो इसमें देखिए W वाला जो है, इसके ज़रिए मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, और वहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, वहाँ पे ब्रेन होता है हमारा जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो Z वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन, कौन सा इनमें से इनवॉलेंट्री है। तो ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, हमारी आंखों का झपकना, वो हमारी मर्जी से नहीं होता बल्कि वो ऑटोमेटिक होता है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस के बाद भी क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से खसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होने को हम कहते हैं हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू एंड योर क्लास फेलोज हैव डिफरेंट आई कलर, दिस इज ड्यू टू जीन्स, आपके और आपके क्लास फेलो की आंखों का कलर क्यों चेंज है, तो वो जीन्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू बेनिफिट, ये भी MCQs रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में हम जो है ज़िंदा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू रिड्यूस अर्ली ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज प्रोड्यूस विच इज़ रिच इन विटामिन ए, जो आँखों के लिए, हमारी आँखों के लिए विटामिन ए की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर हमारी फूड के अंदर, गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा हो तो इससे जो है वो बच्चों के इब्तदाई अंधेपन को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत देर से बनते हैं, लाखों साल लगते हैं, तो तब ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, इसलिए हमारे पास जो है हमें उनको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये MCQs देखें तीनों वर्जन में रिपीट हुआ है। इसका चेंज ऑफ कोयल इनटू एशेज, ये 5वां वर्जन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये भी MCQs रिपीट हुआ है। इसमें न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट बतानी है। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन होते हैं जिनके ज़रिए मैसेज जो है वो ब्रेन से फिर हमारे बॉडी पार्ट्स तक वापस आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन पुल्स हिज हैंड ऑफ इमीडिएटली, गर्म चीज़ को टच करने से हम फ़ौरन हाथ वापस खींच लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है, ये MCQs भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, तो हमारा जो सांस लेना है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम खुद अपनी मर्ज़ी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट लेबलिंग, ये देखें ये MCQs भी रिपीट हुआ है, इसमें इसको लेबल करना है। तो ये क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो ऊपर 2 हैं उनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक वेरिएशन एंश्योर, हमारे अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, मतलब जीन्स चेंज होते हैं, उसके वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी बका के लिए, यानी सर्वाइवल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू एंड योर क्लास फेलो हैव डिफरेंट आई कलर, ये भी MCQs रिपीट हुआ है। तो ये जीन्स की वजह से हमारी आई कलर जो है वो चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, ये भी MCQs रिपीट हुआ है। उसके बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में हम कैसे ग़िज़ाई अज़ा की मिकदार को बेहतर बनाते हैं, तो वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए, ये भी रिपीट हुआ है। और डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ सॉइल एरोजन, तो सॉइल एरोजन डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन हो जाती है, यानी मिट्टी जो हमारी वो उसका कटाव का अमल शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ये भी MCQs तमाम वर्जन में रिपीट हो रहा है। चेंज ऑफ कोल इनटू एशेज, ये केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा 6 वर्जन है, F वर्जन। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो वो है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर है रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो खांसी करना एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो हमारे बस में नहीं होता, जब खांसी आती है तो वो ऑटोमेटिक आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज़ द करेक्ट लेबलिंग, ये वाला MCQs भी 5-6 दफ़ा रिपीट हो गया है।
और इसमें जो है वो सेंटर वाले को सेंट्रोमियर कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट्स को क्रोमेटिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। वालिदैन से जो खसूसियात औलाद में मुंतकिल होती हैं उसको हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि मौरूसियत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके और आपकी क्लास वालों की आंखों का कलर चेंज है, वो किसकी वजह से है? वो जीन्स की वजह से है। ये भी रिपीट हो रहा है। नंबर 7 है, ये भी रिपीट हो रहा है। इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम कौन सी जानदार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम जिंदा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो बच्चों में अंधेपन को कम करने के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड गोल्डन चावल पैदा किया जाता है, उसमें विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा कर दी जाती है, क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉसिल फ्यूल जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें इनको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर से बनते हैं, सालों लाखों साल लगते हैं, तो तब जाके ये कोयला, पेट्रोलियम, गैसेज ये नीचे ज़मीन के बनती हैं, इसलिए हमें इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एमसीक्यूज आप देख लें, ये हर पेपर में रिपीट हो रहा है। केमिकल चेंज किस में आ रहा है? जो कोयला जो है वो राख में चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये हमारा 7 वर्जन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है? तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। गर्म चीज़ को टच करते हैं तो ये कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये भी रिपीट हो रहा है। नीचे 3 जो है, इसमें कौन सा फेल जो है वो इन्वोलेंट्री एक्शन है, वो दिल का धड़कना है। और नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं माइटोसिस में, जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये डायग्राम कितनी बार रिपीट हुई है? इसमें जो है वो क्रोमोसोम का एक्स जो है या जहाँ पे लिखा है वो क्रोमेटिड है, तो इसको क्रोमेटिड से लेबल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर जीन्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में ब्राउन पिगमेंट पैदा हो तो इससे क्या होगा? जो आँखों का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम कौन सी चीज़, कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वो बच्चों में अंधेपन को कम करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चावल होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा होती है। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 3R स्ट्रेटजी का जो सेकंड स्टेप है वो रीयूज़ है, ऑप्शन सी। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो तमाम वर्जन के अंदर आया हुआ है, ये तो आपको अब तक याद हो ही गया होगा। ये हमारा 8 वर्जन है। इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हुआ है, सेंसरी इंटर और मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी रिपीट हुआ है, इसमें ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है स्नीजिंग यानी छींकना, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको लेबल करना है, तो दरमियान वाला सेंट्रोमियर है और उसके क्रोमेटिड हैं, तो ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेनेटिक वेरिएशंस हमारी सर्वाइवल के ज़रूरी हैं, ए ऑप्शन। और आपकी क्लास वालों की आंखों का रंग मुख्तलिफ है जीन्स की वजह से। हम लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल जो है वो किस में करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 8 में कैंसर के मरीजों के लिए हम जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल एरोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केमिकल रिएक्शन में जो 2-3 चीज़ें हम मिक्स करते हैं और फिर उनसे एक नई चीज़ बनती है, तो जो चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारा 9 वर्जन है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो रहा है, सेंसरी इंटर मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीट हो रहा है। ये जो जेड वाला पार्ट है इसके ज़रिए जो है मैसेज हमारा रिएक्शन कंट्रोल हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो खांसना है, खांसी करना है, ये इन्वोलेंट्री एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्रोमोसोम जो हैं, 10 क्रोमोसोम है अगर किसी सेल के अंदर, और उसमें मियोसिस होती है, तो जो डॉटर सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाएगी, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी रिपीट हो रहा है, वालिदैन से औलाद में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं उनको हेरिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर जीन्स जो हैं वो ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा पैदा करेंगे तो उससे आंखों का कलर क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? हम जिंदा जानदारों को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में हम ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए, यानी जीन्स के अंदर चेंजिंग करके हम बेहतर बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को।
क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉसिल फ्यूल को महफूज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत लाखों सालों में बनते हैं, इसलिए हमें इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है? तो वो ऑप्शन बी ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी का जलना एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि लकड़ी जब एक बार जल जाती है कोयला बन जाता है, वो कोयला दोबारा से लकड़ी में तब्दील नहीं हो सकता, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये हमारा आखिरी वर्जन है, वर्जन 10J वर्जन। और इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी रिपीट हो रहा है। नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सा ऑर्गन नर्वस सिस्टम है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वो अगर गर्म चीज़ को टच कर रहे हाथ वापस खींच लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनवॉलंटरी एक्शन की एग्जांपल है सांस लेना। हमारा जो सांस लेना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर किसी सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, उसमें मियोसिस होती है, तो वो क्रोमोसोम जो है वो आधे रह जाएंगे डॉटर सेल के अंदर, यानी 5 रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक्स वाले पार्ट को लेबल करना है, तो ये क्रोमेटिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा आँखों का रंग जो है वो विरासती खसूसियत से मुतालिक है? तो वो ग्रीन कलर है। ये हमारे आखिरी 4 MCQs हैं आखिरी वर्जन के। तो इसमें देखें ये चारों के चारों रिपीट है। अब मैं आपको इनके आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब तक तो आपको इनके आंसर याद हो चुके होंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके साथ 10 के 10 वर्जन शेयर कर दिए हैं। आपने देख लिया कि कितने MCQs रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप किसी एक वर्जन के भी अगर आप याद कर लेते हैं अच्छी तरह क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही होती हैं। इसके बाद मैं आपके लिए सब्जेक्टिव की भी एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें तमाम क्वेश्चंस आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और कितने न्यू क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।